हेलो गाइस, मैं विरल और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस। राइट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी का मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ए एंड बी, तब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था पिछले टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये कोई इवेंट है, ए है हमारा, तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और बी की भी पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। राइट, ए और बी दोनों को प्लस, और इसमें जो बीच का जो एरिया हमें ज्यादा मिलेगा, मतलब ए और बी करेंगे तो उसका जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पार्ट वो हमें ज्यादा मिलेगा दोनों के कंपेयर में, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। तो दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी और ए और बी की बात कर रहे थे, इवेंट ए और इवेंट बी, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगा हमें। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी को। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या, पहले ये समझते हैं। चलो, व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट एंड व्हाट इज डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पर नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे कि आपके होने या ना होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब क्या हुआ, आप इंडिपेंडेंट। अगर फर्क पड़ता है तो डिपेंड है। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आपने पासा उछाला है तो कितनी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है आपको, कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। तो अगर आपने पासा उछाला तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, जैसे नंबर 2 आया, पहली बार पासा उछाला, फर्स्ट टाइम पासा उछाला आपने। ठीक है, ये हमारा पासा हो गया, इसमें नंबर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको एक मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई भी नंबर मिलेगा एक में से 6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, 1/6। करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम पासा उछालोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, एक में से 6 ही नंबर आ सकते हैं। और पहली बार पासा उछाला, उसका कोई इफेक्ट हो रहा है इधर, नहीं हो रहा। क्यों नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, है ना। दूसरी बार पासा उछाला तब भी कोई प्रोबेबिलिटी इसकी 1/6 ही मिलेगी। मतलब ये पहली बार जो हमने पासा उछाला उससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। या फिर आप कॉइन टॉस करते हो, है ना, कॉइन टॉस। तो पहली बार आपने कॉइन उछाला तो आपको हेड या टेल दोनों में से एक मिल सकता है। सपोज हेड मिला तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, 1/2। और जब दूसरी बार आप कॉइन उछालते हो तो आपको टेल मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए कि एक का इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इवेंट्स मतलब किसी एक इवेंट का असर दूसरे पर दिखाई देता है ना। जैसे वो खाना नहीं खा रही तो आप भी खाना नहीं खाओगे। चलो ये सब बातें ठीक है, लेकिन हम इवेंट को समझते हैं अभी। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे आप काच खेलते हो, आपने कभी काच खेला है बचपन में, या कभी 3 पत्ती गेम खेली होगी, है ना। तो काच में क्या होता है, मान लो कि पहली बार आपने 52 काच होता है, 52 काच, उसमें से आपने एक कार्ड उठाया और आपको एस मिला। एस मतलब वो एका होता है ना, एका बोलते थे हम, वो कार्ड मिला। तो ये इवेंट ए हो गया, ये एक इवेंट हो गया हमारा, इवेंट ए। और इवेंट बी है, उसी कार्ड में से आपने दोबारा, आपको दोबारा एस ही मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी ना। फिर तो अब एक 51 काच में से आपको सिलेक्ट करने हैं, पहले आप किसमें 52 काच में से सिलेक्ट कर रहे थे। तो इसकी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 4 एस होते हैं अगर काच खेले तो आपको पता होगा, और टोटल आउटकम कितना होंगे, 52। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक एक एस तो आपने पहले से निकाल लिया है, तो यहाँ 3 हो जाएगी और टोटल काच भी अब हमारे पास 51 बचे। तो ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की दूसरे इवेंट पर डिपेंड करती है ना। तो दूसरा एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज कोई बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने कौन से
5 रेड बॉल है सपोज, ये 1 2 3 4 5, और 5 क्या है, ब्लू बॉल्स है, 5 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। अब इवेंट ए क्या होगा, हाँ, इसमें से रेड बॉल सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 5 रेड बॉल है, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे क्या हो गए 5, टोटल आउटकम कितना है तो 10 बॉल है, तो 5/10 ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी बी, बी इवेंट क्या होगा हमारा, फिर से रेड बॉल सिलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी क्या मिलेगी, 5/10 तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि इसमें से एक बॉल तो हमने उठा लिया है, तो बॉल कितने बचे, टोटल आउटकम कितने हो गए 9, और एक उठाया, वो रेड बॉल उठाया हमने, तो अभी रेड बॉल कितना बचे इसमें 4, तो ये भी डिपेंड हो गया भैया। तो ये इवेंट होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो अगर हमें लिखना है, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट हो गए। अभी अगर हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे कि 5 का हमने एग्जांपल दिया था कि पहली बार उछलोगे तो कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 1/6, और दूसरी बार भी क्या आएगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो 5 के खेल में प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट्स की कैसे निकालें, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36, राइट। तो ऐसे हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होगा देखते हैं, चलो। अगर इवेंट डिपेंडेंट इवेंट हुए तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए। अभी ये बी ओब्लिक ए क्या है देखते हैं, चलो। तो इसी से हम फॉर्मूला से ही देखते हैं, अगर इसको हम सब्जेक्ट बना ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए, है ना, लेट्स मेक दिस सब्जेक्ट, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, वो इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चला गया, पढ़े हो ना स्कूल्स में, ये तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस साइड जाने पर डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो यह आ जाएगा डिवाइड में, इसको हम ऐसे लिखेंगे। हाँ चलो ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक है। पर ये होता क्या है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर अकरेंस ऑफ ए, आफ्टर अकरेंस ऑफ ए, मतलब कि हमने जैसे बॉल्स वाला एग्जांपल लिया था, 5 रेड और 5 ब्लू बॉल थे, तो उसमें हमने रेड बॉल पहले उठा लिया है, यानी कि रेड बॉल ऑलरेडी उठा लिया है, उसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर से रेड बॉल को उठाने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आफ्टर अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ये डिनोट करता है, ठीक है। अगर ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो क्या होगा देखते हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो हमने ये पहले ही पढ़ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ए तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, मतलब ए पर डिपेंड नहीं करता, मतलब तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया हमारा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दूं, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दूं, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा जो हम पहले देखा था इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, सही है ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं।